सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ सिंह ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट आया था एंड बहुत कोई मैसेज भी किया था इसको लेके बात होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई टुडेस टॉपिक हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि कैसे इस फील्ड को लेके कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है कि डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। जब इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे तो ये कवर हम लोग करेंगे कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज करने के लिए हम लोग क्या स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। लास्टली, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी स्ट्रक्चर इस फील्ड में क्या होता है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल डेटा को सही तरीके से एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली जो है एक कंपनी में, जो कंपनी का एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझ लें डेटा साइंटिस्ट समझने के लिए, तो बेसिक क्या होता है, एक कंपनी होता है, उसमें कोर टीम रहता है, उसके बाद मैनेजमेंट लेवल पे कुछ टीम रहता है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट टीम रहता है, ऑपरेशनल्स होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल्स होता है। तो ये जो हायरार्की है तो ये एक लेवल पे काम करते हैं। तो ऊपर में जो मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग टीम, बिजनेस डेवलपमेंट टीम, वो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, मार्केट में और एक्सपैंड किया जाए। उसके बाद कैसे हमारा जो रेवेन्यू है उसको हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब ट्रिपल कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा थॉट्स रहते हैं। पिछले 5 साल में जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर था ये वो है, और आने वाले 2 साल बाद मैं यहाँ पर स्केल करना चाहता हूँ। तो ये इस टाइम पे डेटा साइंटिस्ट जो जॉब होल्डर है वो हेल्प करता है कि कैसे हम स्केल कर सकते हैं। पिछले ईयर का क्या डेटा है, पिछले 5 साल का डेटा क्या है, ट्रेंडिंग डेटा क्या है, दूसरे कंपनी क्या कर रहा है उसका डेटा क्या है, सब मिला के एक राइट आउटकम हो निकल के हमारे सामने रख देता है, ऐसा चार्ट फॉर्मेट, ऐसा पाई चार्ट, ग्राफ, एनालिटिकल व्यू, ताकि एक मैनेजमेंट का जो लीडर्स होता है उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसा ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसा वैराइटीज फील्ड में लाइक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना डिजिटल टूल से, फिर ऑपरेशंस में कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये सब वैराइटीज फील्ड में डेटा साइंटिस्ट आइडियाज प्रोवाइड करता है। डेटा साइंटिस्ट का मेन एक्सपर्टीज यही है, दिमाग से वो काम करता है, उसके पास जो स्किल्स होता है, जो टेक्नोलॉजी का उसके पास एक्सपर्टीज है, वो डिजिटल फील्ड को समझता है, डिजिटल वर्ल्ड को समझता है, ट्रेंड्स क्या है, कैसे करने से स्केल अप हो सकता है, ग्रो हो सकता है, इम्प्रोवाइज हो सकता है चीजें। तो वहां पर डेटा साइंटिस्ट बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो लेके थोड़ा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मैं अगर चाहता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट बनना है मुझे, तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिग्रीज होना चाहिए बेसिक लेवल का, तो बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये अगर होता है किसी के पास बीएससी और बीकॉम जो भी हो, बैचलर डिग्री, तो उसके लिए एक एडिशनल एडवांटेजेस। और इसके पास नहीं है, वो कुछ भी बैचलर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेशन कोर्स दूसरे लेवल पे, मतलब नेक्स्ट लेवल का कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है। लेकिन मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो डिग्री है वो रहना जरूरी है। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लाइक जो बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स जो किया है बैचलर्स, उसको भी मास्टर्स डिग्री इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग करना है। सो ये करने के बाद एडिशनली कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस हम लोग कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस ऑफर करते हैं डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो ये सब अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन रहा, स्किल रहा, ये क्वालिफिकेशंस मेरे पास है, सर्टिफिकेट्स, तो एडिशनल एडवांटेजेस हैं सीवी में। और जॉब मिलने के टाइम पे भी ये बहुत हेल्प करता है कि आपके पास आप एआई जानते हो, डेटा साइंस में अच्छा नॉलेज है, आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, प्रेडिक्शन लगा सकते हो। तो ये सब चीज सिखाया जाता है इस सर्टिफिकेशन कोर्सेस में। उसके बाद एडिशनली और भी चीजें हैं, बहुत सारा चीजें ऑनलाइन पे भी मिलता है, लाइक गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट्स। ये अगर मैं कर सकता हूँ, जहाँ पर गूगल मुझे सिखाएगा कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो डेटा एनालिटिक्स में स्किल और नॉलेज होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडियाज, वो सब प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अल्टीमेटली सर्टिफिकेट मुझे मिल सकता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, लाइक एज्योर डेटा साइंटिस्ट, IBM सर्टिफिकेशंस करवाता है, लाइक
IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स। तो ये सब कुछ चीज़ धीरे धीरे सीखने से मेरा स्किल एनहांस हो रहा है। अल्टीमेटली ये सब सर्टिफिकेट्स ही है, पेन एंड पेपर में ही है, लेकिन अल्टीमेटली मैं अगर कुछ सीख जाता हूँ और मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है इसके ऊपर, तो बाद में जॉब में हेल्प होता है और रियल टाइम पे वो हेल्प होता है डिसीजन लेने में, इसलिए ज़रूरी है। और भी ज़रूरी है बूट कैंप्स, छोटा छोटा पायलट प्रोजेक्ट्स जो होता है वो हम लोग कर सकते हैं। करने से एक प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटीज है वो डेवलप करता है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है लेकिन आपको करना उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का काम करना है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड डेवलप करता है, कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ इस बूट कैंप से बहुत हेल्प मिलता है। तो हम लोग स्प्रिंग बोर्ड, डेटा कैंप, ये सब सोर्सेज से, वेबसाइट से हम लोग बूट कैंप्स कर सकते हैं। सो ये है बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन। अल्टीमेटली ये सब चीज़ करने में 2-3 साल 4 साल लगता है। तो ये करने के बाद हम लोग जॉब एनवायरनमेंट पे आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्किल्स, कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजीज ज़रूरी है, वो लेके भी एक बार बात कर लेते हैं। स्किल जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, बेसिक नॉलेज, एडवांस नहीं चाहिए, बट वो मतलब एडवांस लेवल का इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज प्रोबेबिलिटी करना है उसमें, उसको भी समझना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा नॉलेज, मीन, मीडियन, मोड जो बेसिक आता है, उसके बाद और भी डिफरेंट सेक्टर्स है वो स्टैटिस्टिक्स में है, अलजेब्रा, कैलकुलस, क्योंकि ये चाहिए कि आप प्रेडिक्ट करते हैं, करना मतलब प्रेडिक्ट करना सीखना होता है, आपको एनालिसिस करना है सब कुछ चीज़ों। तो ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज स्किल्स आपको रहना जरूरी है। उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस आपको सीखने की जरूरत है, लाइक पाइथन, आर, SQL, समटाइम्स आप जावा के ऊपर थोड़ा नॉलेज आपको है, तो ये एडिशनल एडवांटेज मिलता है। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड AI। मशीन लर्निंग और AI आज ट्रेंडिंग है, सीखना ही है। तो जहाँ पर बहुत सारा कुछ मतलब मशीन का बिहेवियर मैं सीख रहा हूँ, मशीन के साथ काम कर रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक एग्जाम्पल है, ये सिखाया जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इन द सेंस लेवल डेटा, मतलब ये एक कैट है, उसके नीचे लेवल है कैट, ये डॉग है, उसके नीचे डॉग, एलिफेंट है, उसके नीचे एलिफेंट। मशीन समझ रहा है कि ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है तो ये डॉग है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो ये एलिफेंट्स हैं, लेवल्ड, तो वो देख के समझ जाता है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब अनलेवल्ड डेटा, जहाँ पर मल्टीपल रॉ डेटा रहता है, मशीन खुद देख के, समझ के, ट्रेंड फॉलो करके, इंटरप्रेट करके आउटकम निकल के ला देता है आपके सामने। रियल टाइम पे कैसे यूज होता है, आपके पास रियल टाइम पे बहुत सारा डेटा है, आपको कोलेक्ट करके, फिल्टर करके एक क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्पी एक स्ट्रक्चर पे उसको लेके आना है। तो वो चीज उस टाइम पे हेल्प करता है, जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं कोर्सेज में, सर्टिफिकेशन कोर्सेज में। तो ये स्किल वहां पर आपको सिखाया जाता है। डीप लर्निंग में कैसे काम करना है, तो इसमें डिफरेंट लाइक स्काईसिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ऐसा डिफरेंट फील्ड्स, वेबसाइट्स रहते हैं जहाँ पर जाके आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। कुछ पेड है, कुछ फ्री भी कोर्सेज है, तो आप रिसर्च करके इसके ऊपर अवेल कर सकते हैं कोर्सेज। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का भी नॉलेज और स्किल आपको होना चाहिए। ये क्या होता है, बेसिकली हेल्प करता है आपको कि कॉम्प्लेक्स जो डिजिटल डेटा है उसको कैसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में, मतलब विजुअलाइज कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक चार्ट, ग्राफ या फिर एनी काइंड ऑफ डेटा लाइक बार ग्राफ, इस तरीके का, मतलब जो देख के ही एक सिंगल पेज में आपको देख के समझ में आ जाए कि ट्रेंड क्या है बिजनेस का। तो ये सब चीज डेटा विजुअलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, जो टैब्ल्यू, पावर BI, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, कुछ लाइब्रेरीज जो आपको मिलता है लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, ये सब टूल्स आपको हेल्प करता है ये सब काम करने। सिर्फ टूल्स है। उसके बाद बिग डेटा टूल्स अवेलेबल है। बिग डेटा टूल्स कुछ नहीं, सिंपल है, लाइक आज जो ट्रेंड है लाइक ऑटोमेशंस, रियल टाइम डेटा एनालिसिस, एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया डेटा उसको सीख के, देख के, इनसाइट्स क्या निकल के आ रहा है वो जानना, वो सीखना, वो सारा का सारा चीज बिग डेटा टूल्स में अवेलेबल है, लाइक योर AWS, Amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, एज्योर, स्पार्क, ऐसा डिफरेंट हैडो, ये सब टूल्स अवेलेबल है जो आपको वो सब काम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि डेटा साइंटिस्ट मतलब बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मुझे एक टाइमलाइन पे काम करना है, तो इसके लिए बहुत सारा टूल्स आपको लेना पड़ेगा फॉर सपोर्ट, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको निकल के देना है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। इसीलिए ये सब टूल्स का नॉलेज और स्किल्स होना जरूरी है। डोमेन नॉलेज, कौन सा डोमेन पे आप काम करना चाहते हैं, फाइनेंस पे या मार्केटिंग पे या फिर हेल्थ केयर पे, ये जानना और सीखना जरूरी है। सो ये सब टूल्स और टेक्नोलॉजीज जिसके पास है, जिसके पास नॉलेज है, वो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। उसके बाद
ये करने के बाद आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए, लाइक गिटहब, कैगल, ये सब डिफरेंट पोर्टल्स हैं। वहाँ पर जाइए, अपना जो प्रोजेक्ट्स आपने किया है, खत्म किए हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं, मतलब प्रोफेशनली एक सीवी रेडी करना आपका, बायोडेटा, जो थोड़ा मतलब प्रोफेशनल दिखे। और गिटहब पर कैगल वैसे भी आपको हेल्प कर ही देगा, वहाँ पर कुछ कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएगा आपको कैसे करना है, आप जान सकते हैं। एक अपना वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग आप लिख सकते हैं अबाउट डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स, एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग, ये सब अगर रहता है तो कोई सामने वाला जो इंटरव्यूअर है देख के समझ जाता है कि इसके पास नॉलेज है, ये बहुत रिसर्च किया है, एक्सपर्टीज है, तो वहाँ पर आपको हेल्प होता है। तो एक पोर्टफोलियो होना जरूरी है आफ्टर ऑल ऑफ दिस। फिर नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी, तो आप जानती हैं इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल रहना, फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज में जो जो ये सब मेरा फील्ड रिलेटेड कम्युनिटीज हैं सोशल मीडिया चैनल्स पे, उसके साथ इन्वॉल्व रहना, फिर डिफरेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, जो इस फील्ड में ऑलरेडी है उसका एक्सपोजर लेके अप्लाई करना रियल टाइम पे। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये एक्स्ट्रा और एडिशनल चीज़ है जो सब कोई करता है, तो मैंने फिर भी यहाँ पर बता दिया आपको। उसके बाद जॉब सर्च एंड कैरियर ग्रोथ, क्या मार्केट है, क्या मिलता है, रोल्स क्या है, सब डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत कि एंट्री लेवल रोल्स क्या होता है। लाइक डेटा साइंटिस्ट जो है तो किस तरीके का जॉब उसको मिलता है, तो वो है डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सब बिगिनिंग लेवल पे जब कोई जॉब करने जाता है तो ये सब पोस्ट उसको मिलता है। तो उसके बाद ये सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, एंजलिस्ट, कैगल जॉब्स, डिफरेंट पोर्टल्स हैं। एक अकाउंट क्रिएट करके मैं यहाँ पर अपना सीवी और पोर्टल का जो लिंक है, मेरा वेबसाइट है, मेरा जो भी पोर्टफोलियो है, लिंक पेस्ट करके मैं रख सकता हूँ। तो ये रिलेटेड कुछ भी अगर जॉब वैकेंसी निकलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा। उसके बाद एक मतलब पुश सीवी जो होता है, आप फोर्सफुली जो फोर्स सीवी सबमिट होता है वो भी आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आपका इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आप वहाँ से जॉब भी आपको वहाँ से मिल सकता है। और जो सर्टिफिकेशन कोर्स आप पहले कर चुके थे वहाँ से भी कम समय कुछ टाइम पे प्लेसमेंट के लिए ऑफर्स आते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल पे जब कोई जॉब करने जाता है तो 3 लाख का पैकेज से 14 लाख का एक रेंज रहता है। जब इंक्रीमेंट होगा, आपका नॉलेज अपलिफ्ट होगा, आपका पोजीशन चेंज होगा, तो अप टू 14 लाख से 20 लाख तक आपका पैकेजेस रहता है इस सब फील्ड में, जो बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत अच्छा है। उसके बाद कैरियर ग्रोथ, मतलब जॉब मिल गया तो आगे जाके कहाँ पर आप पोस्टिंग होगा, कैसे आपका ग्रोथ होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। सीनियर रोल्स में लाइक डेटा साइंस मैनेजमेंट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। स्पेशलिस्ट फील्ड में आप जा सकते हैं, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, जो बहुत डिमांडिंग है आज के डेट में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसा वेरियस फील्ड्स हैं, फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट टू इन्फिनिटी, आप बहुत सारा ऐसा रोल्स प्ले कर सकते हैं और अपना सैलरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये है कैरियर, बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट पे, और इसको लेके आज की जनरेशन स्टडी करता है। आफ्टर 12 मतलब बोर्ड्स होने के बाद कोई अगर शिफ्ट होना चाहता है इस फील्ड में तो ये एक अच्छा मौका है। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।